हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। उसका नाम है हाई ब्लड प्रेशर, जो कि आज की जनरेशन में आमतौर पर ज़्यादा दिखाई देता है। इसके मैं आपको बताऊंगा कारण, लक्षण व साथ में बचाव भी, यानी इस चीज़ को हम कैसे टाल सकते हैं और इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं। तो इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो कारण, लक्षण व बचाव में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले कारण की बात करूंगा, उसके बाद में लक्षण की, और उसके बाद में सबसे लास्ट में बताऊंगा कि हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके बचाव क्या है, यानी कि हम किस प्रकार से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं, इसकी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कारण की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर विभिन्न कारणों से हो सकता है। जैसे कि सबसे पहला कारण दिया गया है जीवन शैली कारक, यानी जीवन शैली यानी हमारे जीवन में क्या क्या कारक है जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो जैसे कि इसमें दिख रहा है खराब आहार, यानी उच्च नमक, चीनी और वसा का सेवन, यानी जो NaCl यानी नमक होता है, सोडियम जिसे आम भाषा में बोलते हैं, यानी सोडियम का ज़्यादा सेवन करने से और ऐसे फूड जिसमें सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है उसका सेवन करने से भी BP हाई रहती है। तो ऐसे भोजन का सेवन करने से बचें। चीनी और वसा यानी फैट युक्त जो चर्बी वाला भोजन होता है उससे सेवन करने से भी बचें। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है और ब्लड प्रेशर हाई रहता है और ये डिजीज है तो आप इन चीज़ों को खाने से बचें और सामान्य शुद्ध भोजन खाएं फाइबर युक्त, ठीक है, जो जिसमें ये तीन चीज़ें कम हो। और अब बात करें हम शारीरिक गतिविधि की कमी, यानी मोटापा, धूम्रपान हो गया। शारीरिक गतिविधि की कमी जैसे कि इनएक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी, जिसमें जैसे कि आप कोई ऐसे काम कर रहे हो, जैसे कोई ऑफिस का काम हो गया, अदर एक जगह बैठे हो और उस टाइप का काम होता है जिससे शारीरिक गतिविधि नहीं होती, उससे हमारी क्या है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल हाई हो जाता है, जिससे हमारी जो ब्लड वेसल होती है उस पर कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है ब्लड वेसल पर, जिससे वो पतली हो जाती है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है BP है वो हाई हो जाता है। तो ये भी हो सकती है। और दूसरी बात जैसे कि इसमें आ गया मोटापा। मोटापा यानी शारीरिक गतिविधि की कमी होगी तो अपने आप मोटापा डेवलप होगा, जिससे ये BP की कंडीशन डेवलप होगी। और उसके बाद में धूम्रपान। धूम्रपान क्या है, जो हमारे शरीर में सिरा व धमनी होती है, जैसे कि ये देख ले स्क्रीन पर दिख रहा है, जो धूम्रपान के कारक होते हैं निकोटीन, वो क्या है, इसकी जो अंदर की वाल होती है उसे इरिटेट करते हैं, जिससे क्या है वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और उससे ब्लड प्रेशर हाई होता है। और उसके बाद में हम बात करेंगे अत्यधिक शराब का सेवन। ये भी आपको इस धूम्रपान की तरह ही है। जैसे अत्यधिक शराब का सेवन करने से लिवर तो खराब होता ही है, उसके साथ ये हार्ट को भी प्रभावित करता है और जिससे BP है हमारी वो हाई रहती है। और उसके बाद में करें तनाव। तनाव को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस, जो कि आपने कॉमन भाषा में सुना होगा कि स्ट्रेस लेने से ब्लड प्रेशर हाई होता है, ये भी आपने सुन लिया। और उसके बाद में आनुवंशिक कारण, यानी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें हेरिडेटरी यानी आनुवंशिक होते हैं, जिसके मतलब पिता में है तो उसके बेटे में होंगे और पिता में है तो उसके जरूर ही उसके दादा में ये लक्षण पाए जाए होंगे हाई ब्लड प्रेशर वाले। और उच्च रक्तचाप का पारिवारिक इतिहास आ गया। अब क्या है, चिकित्सकीय स्थितियाँ, कोई चिकित्सकीय स्थितियाँ हैं उसमें कब कब होता है ये ब्लड प्रेशर हाई। इसकी बात करें तो अब जैसे कि दिख रहा है गुर्दे की बीमारी यानी किडनी डिजीज़। इसमें क्या है कि किडनी डिजीज जैसे कि ब्लड फिल्टर नहीं कर पाती और इसमें ब्लड की वॉल्यूम और जो अवांछित तत्व है उसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है, जिससे ब्लड की वॉल्यूम जैसे सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर है और किडनी सही से काम नहीं कर रही और उसमें 5.5 लीटर हो गया, तो क्या है ब्लड की वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी तो जो आर्टरी और वेन होती है उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और उसके बाद में हम बात करें एड्रिनल ग्रंथि ट्यूमर, यानी कोई जैसे ट्यूमर हो जाए भाई एड्रिनल ग्रंथि में, और उसके बाद में जैसे कुछ दवाएं भी हैं उनसे भी ये हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई, जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां हो गई, डीकंजेस्टेंट हो गई, इससे भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ये अब जैसे मैंने बता दिया कि क्या क्या कारण से ब्लड प्रेशर तेज हो सकता है। अब बात करें कि अन्य कारक क्या हो सकते हैं ब्लड प्रेशर हाई होने की। ये तो रिस्क फैक्टर में आते हैं जिससे हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे कि आयु, यानी बढ़ती आयु के साथ इसके रिस्क ज़्यादा होते हैं ब्लड प्रेशर हाई होने के, ये भी रिस्क रहती है। और जातीयता, यानी जे सेम ही है, जैसे किसी आनुवंशिकी की तरह ही हो गया ये जातीयता,
जैसे किसी जाति में या किसी ग्रुप हो गया उसमें ज़्यादा होती है ये। और सामाजिक एंड आर्थिक स्थिति, इसमें क्या है कि कोई जैसे ऐसा ही जगह है वहाँ पर उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो उस सीमित भोजन की वजह से वहाँ पर क्या होता है, उसमें ब्लड प्रेशर हाई देखने की स्थिति मिलती है। जैसे ये सब देखिए। और इसके बाद में इन कारणों से प्रतिबंधन जीवन शैली में बदलाव और चिकित्सकीय उपचार नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ठीक है। और अब बात करें तो अब इसके लक्षण क्या है। जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे हाई ब्लड प्रेशर है। तो जैसे कि इसमें 7 लक्षण बताए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। उस यदि ये लक्षण आपको दिखते हैं शरीर में तो आपको डॉक्टर से चेक करा लेने चाहिए, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हो सकते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। तो जैसे कि सबसे पहले आपको दिख रहा है सिर दर्द। सिर दर्द में क्या है, उच्च रक्तचाप के कारण शरीर दर्द हो सकता है, खासकर सुबह के समय। यदि आपको सुबह सुबह सिर दर्द होता है और बार बार होता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर वाली कंडीशन भी हो सकती है। और दूसरी बात करें चक्कर आना, यानी जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो रक्तचाप बढ़ेगा और असंतुलन होने की वजह से चक्कर आएगा। ठीक है। और उसके बाद में सांस लेने में कठिनाई यानी डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, उच्च रक्तचाप के कारण हृदय पर दबाव पड़ता है जिससे सांस लेने में कठिनाई आती है। ये हो गया। और जब सबसे कॉमन जो होता है वो है छाती में दर्द। क्या है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है जो हृदय पर है ना जोर ज़्यादा पड़ता है, जिससे हृदय में दर्द होता है। जो हृदय है ना छाती के अंदर होता है तो छाती में भी दर्द, हमें ऐसा लगता है कि हमारी छाती में दर्द होता है, लेकिन वो हृदय और हृदय की जो पास की मसल होते हैं उनमें दर्द होता है। और अब आ गया दृष्टि में समस्या, यानी जब हमारा ब्लड प्रेशर या बीपी तेज होती है तो हमें धुंधला दिखाई देता है और खड़े होने पर चक्कर आता है। ठीक है। और उसके बाद में थकान जो नॉर्मल है आती है। बीमार महसूस करना, यानी उच्च रक्तचाप के कारण हम बीमार महसूस करते हैं। नोजिया, वोमिटिंग यानी उल्टी जैसा होना और उल्टी होना, ये भी उच्च ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। उसके बाद में हम बात करें तो अब मैं बात करूं, आपको सबसे पहले इसके कारण बता दिए, कॉज है वो बता दिए, और उसके बाद में मैंने हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण बता दिए। अब लास्ट में बात करें तो क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर के बचाव क्या है, यानी हम हाई ब्लड प्रेशर को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे बराबर ला सकते हैं। इसके लिए क्या है कि जो हमारे सामान्य जीवन में फिजिकल एक्टिविटी है उस पर ध्यान देना। क्या डॉक्टर के अलावा जो डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं उससे तो नियंत्रित होते ही है। हमारा क्या मोटो रहता है कि बिना डॉक्टर की दवाई के हम ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे पहले डॉक्टर की दवाई चालू नहीं होने से पहले हम जैसे सामान्य जीवन में उसमें ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन और कम रख सकते हैं उसके लिए। तो उसमें जैसे आपको दिख रहा है तेज़ चलना, ऐसे पेशेंट जो उम्र में ज़्यादा होते हैं और उनके घुटनों में दर्द होता है और वो चलने में ज़्यादा दौड़ने में सक्षम नहीं रहते हैं, तो वो पेशेंट तेज़ चलकर अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसके बाद में बात करें जो जॉगिंग व दौड़ना, जैसे कि दौड़ रनिंग करना और जॉगिंग करना, ये भी इसमें शामिल है। और ये साइकिलिंग करना ये भी शामिल है, साइकिलिंग भी कर सकते हैं पेशेंट, और स्विमिंग भी कर सकते हैं। इससे भी मसल है उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा, जिससे क्या है हमारी ब्लड और हृदय स्वस्थ रहेगा। और योग तो है ही, इसमें क्या है कि योग हर बीमारी का इलाज होता है। जैसे कि आपको पता है योग प्राणायाम हो गया, इससे भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या मेंटेन होती है। तो अब क्या बात करनी है। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेट। मिलते हैं अगली वीडियो में।